राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। वेलकम बैक साथियों। आज हम राजस्थान के भूगोल के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की जनजातियाँ, ट्राइब्स इन राजस्थान। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। राजस्थान की जनजातियाँ। वर्तमान में जो समाज जंगलों अथवा पर्वतों पर रहता है और जिनका प्रकृति के साथ निकट का नाता है तथा आधुनिक सुविधाओं से वंचित जो समाज है, उन्हें जनजाति कहा जाता है। जनजाति समाज, इन्हें आदिवासी, वनवासी अथवा गिरिवासी भी कहते हैं। जनजाति मूलतः प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्रकृति को परमात्मा समझकर उसकी पूजा करते हैं। वृक्ष, पानी, भूमि व पर्यावरण को ये अपना परिवार समझते हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट पहचान, सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कृति होती है, जिससे हमें राजस्थान की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान होता है। वन उत्पाद व आखेट तथा आदिम प्रकार की कृषि व पशुपालन जनजातियों की आजीविका के साधन हैं। यद्यपि आज इनकी बस्तियों में विद्युत, सड़क, विद्यालय आदि की सुविधाएं होने लगी हैं, किंतु पहले ऐसा नहीं था। ये प्राय जंगलों एवं गिरी कंदराओं में रहते थे। घास फूस से आसियाना बनाकर रहते थे तथा कबीलाई जीवन जीते थे। भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़, महाराष्ट्र में 1.5 करोड़, उड़ीसा में 95.9 लाख, राजस्थान में 92.38 लाख एवं गुजरात में 89.45 लाख हैं। भारत में कुल जनजाति जनसंख्या 10.46 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में एसटी, अनुसूचित जनजाति के आंकड़े। जनसंख्या 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.5% भाग एसटी जनसंख्या का है। कुल जनसंख्या 92,38,524 है इनकी। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में एसटी का 16.9% तथा शहरी जनसंख्या में एसटी का 3.2% हिस्सेदारी है। एसटी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 30.2% एवं एसटी जनसंख्या में लिंगानुपात 948 है। इसमें ग्रामीण लिंगानुपात 951 तथा शहरी लिंगानुपात 893 है। एसटी की जनसंख्या की साक्षरता 52.80% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 67.62% तथा महिला साक्षरता 37.27% है। सर्वाधिक एसटी साक्षरता वाला जिला है भरतपुर 73.8%। उसके बाद है झुंझुनू 71.87%। न्यूनतम एसटी साक्षरता वाला जिला है सिरोही 32.92%। उसके बाद जालोर 33.41%। जनजाति जनसंख्या में राज्य का देश में चौथा स्थान है, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर 13वां स्थान है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक एसटी वाले कौन कौन से हैं? उदयपुर, उसके बाद बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर जयपुर। न्यूनतम एसटी वाले जिले हैं बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही। न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले जिले नागौर 0.31%, बीकानेर 0.33%, चूरू 0.6%, गंगानगर 0.10%, हनुमानगढ़ 0.81%। राजस्थान में कुल जनजाति जनसंख्या का 94.6% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। राजस्थान में वर्तमान में कुल 12 जनजातियाँ अधिसूचित हैं। मीणा है सर्वाधिक जनसंख्या, फिर उसके बाद भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, भील मीणा, कोलीढोर सबसे कम जनसंख्या है कोलीढोर की, फिर पटेलिया, फिर नायकड़ा, कथोड़ी,
कोकना एवं धानका। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति यानी 43.46 लाख, कुल जनजाति जनसंख्या का 47% एवं राज्य की कुल जनसंख्या का 6.34% की है। जनसंख्या की दृष्टि से इसके पश्चात क्रमशः भील 41 लाख, फिर गरासिया 3.14 लाख और सहरिया 1.11 लाख व डामोर 91.5 हजार हैं। जनजातियों का स्थान आता है। राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले मीणा उदयपुर, भील बांसवाड़ा, गरासिया सिरोही, सहरिया बारां, डामोर डूंगरपुर, कथौड़ी उदयपुर, भील मीणा डूंगरपुर, धानका जयपुर, कोंकणा जोधपुर, कोलीढोर जयपुर, नायकड़ा बीकानेर एवं पटेलिया कोटा। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति भील मानी जाती है। भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह प्राइमेट ट्राइब ग्रुप की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति सहरिया है। राजस्थान में सांसी एवं कंजर जातियां SC अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल हैं। 25 अप्रैल 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान की 5वीं अनुसूची के विस्तार को मंजूरी दी है। अब राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिले पूर्णतः अनुसूचित जिले बन गए हैं। इनके अलावा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली एवं सिरोही जिलों के कुछ ब्लॉक को भी इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण। पहला है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। राज्य के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले इस क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र मीणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। बारां जिले की शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति के लोगों की अधिकता है। सांसी जनजाति भरतपुर जिले में निवास करती है। दक्षिणी क्षेत्र राज्य के सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आदि उदयपुर आदि जिले इस क्षेत्र में आते हैं। यह भील जनजाति की बहुलता वाला क्षेत्र है। भील जाति का सघन जमाव उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। राज्य की लगभग 70% गरासिया जनजाति सिरोही एवं आबू रोड तहसीलों में निवास करती है। राज्य के 98% डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील में निवास करती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर तथा जालौर जिले में शामिल हैं। इस क्षेत्र में मिश्रित जनजातियां पाई जाती हैं, फिर भी इनमें भील, गरासिया व मीणा जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। पहली है मीणा जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में निवास करती है। यह राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या 43.46 लाख वाली जनजाति है। मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ एवं करौली जिलों में निवास करती है। शेष जनसंख्या अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा और बूंदी जिले में निवास करती है। कर्नल टोड ने मीणों का मूल निवास कालीखोह पर्वतमाला, अजमेर से आगरा के बीच बताया है। मीणा का शाब्दिक अर्थ है मत्स्य या मछली या मीन। मीणाओं का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मीणा जनजाति के लिए मछली खाना निषेध है। मीणा जनजाति 24 खापों में बटी हुई है। मुनि मगन सागर मीणा जाति के धर्मगुरु ने मीणा पुराण, मीन पुराण ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें 5200 गोत्र, 32 तड़ों,
एवं 13 पालों का उल्लेख है। मीणा जनजाति में मुख्य रूप से 2 वर्ग मिलते हैं। एक नंबर है जमींदार मीणा, 2 नंबर है चौकीदार मीणा। एक नंबर है जमींदार मीणा, खेती पशुपालन आदि व्यवसाय करते थे। 2 नंबर है चौकीदार मीणा, राजाओं के कोषागारों व महलों की रक्षा करते थे। यह भी जाने मीणा जनजाति के अन्य सामाजिक समूह हैं। एक नंबर है चौथिया मीणा, गांव की रक्षा हेतु चौथ वसूलने वाले। 2 नंबर है आद मीणा, उसाहारा वंश के मीणों को ठेठ, असली और अमिश्रित मीणा माना गया है। 3 नंबर है रावत मीणा, स्वर्ण हिंदू राजपूतों से संबंधित हैं ये। चौथा है सुरतेवाल मीणा, मीणा जनजाति के पुरुष द्वारा दूसरी जाति की स्त्री से विवाह कर उससे उत्पन्न मीणा सुरतेवाल मीणा होते हैं। 5 नंबर है ढेटिया मीणा, ढेडिया ठेटिया ठेडिया मीणा, गोडवार तथा जालोर क्षेत्र में के मीणा। 6ठा है भील मीणा, भीलों से संपर्क में आने वाले मीणा। 7वां है पड़िहार मीणा, टोंक भीलवाड़ा बूंदी क्षेत्र के मीणा। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता 52.2% एवं शिक्षा मीणा जनजाति में पाई जाती है। राज्य के दक्षिण में मीणाओं को निम्न कुल का माना जाता है। इन्हें ढेडिया मीणा कहते हैं। ढेडिया मीणा कहते हैं। राज्य के उत्तर पूर्व के मीणा अपने को उच्च वर्ग का मानते हैं। उच्च मीणा वर्ग आमेर जयपुर और उसके सामीप्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। मीणा जाति में प्रयुक्त संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। मीणा जाति में पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। मीणाओं में सामाजिक नियंत्रण में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान है। पंचायत के 4 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत व 84 पंचायत। 84 पंचायत सबसे बड़ी होती है। फिर है विवाह विच्छेद। मीणा जाति में पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत पुरुष दुपट्टे का कुछ भाग फाड़कर या काटकर स्त्री को दे देता है। इसी के साथ पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो जाता है। इसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। आटा हाटा। मीणा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है आटा हाटा। जिस परिवार से लड़की ब्याही जाती है उसी परिवार से वधू लाई भी जाती है। आटा हाटा कहते हैं इसे। नाता। मीणा जनजाति में होने वाला पुनर्विवाह नाता कहलाता है। झगड़ा राशि। युवती को भगाकर विवाह करने वाले पुरुष से 5 पंटेलों द्वारा वसूला गया मुआवजा। नाता प्रथा। एक अविवाहित स्त्री अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो इस प्रकार के विवाह और नाता विवाह में दूसरे पति द्वारा पहले पति को मुआवजा देना पड़ता है, जिसे झगड़ा राशि भी कहा जाता है। बड़ालिया। माता पिता द्वारा तय विवाह संबंधों में मध्यस्थता करने वाला फूफा या मामा को क्या कहते हैं? बड़ालिया। लीला मोरिया संस्कार। ये मीणाओं से संबंधित या प्रचलित विवाह से संबंधित एक संस्कार है। फिर है मीणा जनजाति में बंटाईदारी कृषि व्यवस्था के प्रकार। पहला है छोटा बट। बंटाईदारी व्यवस्था में भूमि स्वामी जोतने के लिए केवल भूमि देता है और उसके बदले में 1/4 पैदावार लेता है। इसको बोलते हैं छोटा बट। दूसरा है हाड़ी बट। इस व्यवस्था में भूमि स्वामी राजस्व देता है और इसके अतिरिक्त बीज सिंचाई आदि की भी व्यवस्था करता है। तीसरा है हासिल बट।
इस व्यवस्था में भूमि स्वामी केवल राजस्व देता है और उसके बदले में 1/3 उपज लेता है। फिर है किकमारी। संकट के समय मुंह पर हथेली लगाते हुए जोर से चिल्लाना किकमारी कहलाता है। गेली डीडिया। मीणा युवकों के गेर खेलने की छड़ी को क्या कहते हैं? गेली या डीडिया। फिर है मेवासे। मीणाओं के जंगल में बने हुए घर मेवासे कहलाते हैं। मीणा जनजाति हिंदू राजपूतों के अति निकट रहे हैं। ये लोग जयपुर राज्य के कछवाहा राजपूतों द्वारा आधिपत्य जमाने के पहले वहाँ के शासक थे। मीणा। ये जनजाति हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाती है। इनकी इष्ट देवी है जीण माता सिक्कर और बुद्ध देवता मीणा जनजाति के लोक देवता हैं। भूरिया बाबा गौतमेश्वर। भूरिया बाबा सिरोही इनके आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा की सौगंध खाकर यह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। प्रमुख मेले गौतम जी सिरोही, रामेश्वर घाट, चौथ माता रणथंबोर, गणेश जी सवाई माधोपुर, नई का नाथ, शीतला माता, दांत माता, बांकी माता जयपुर, जीण माता सिक्कर, डिग्गी कल्याण जी टोंक, डिग्गी कल्याण जी टोंक, नारायणी माता अलवर, कैला देवी करौली, भरथरी अलवर, बिजासन खुर्रा माता, पीपलाज माता दौसा, बिजासन इंद्रगढ़ माता बूंदी, दानाराम महाराज बस्सी पाली इत्यादि। कैला देवी करौली मेले में मीणा जनजाति द्वारा लांगूरिया नृत्य किया जाता है। प्रमुख नृत्य हैं इनके लांगूरिया नृत्य, रसिया नृत्य, बम्ब नृत्य। सरकारी आरक्षण नीति के फलस्वरूप मीणा जनजाति के लोग अब उच्च सरकारी पदों पर आसीन हैं। दूसरा है भील। भील जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या 41 लाख है। राजस्थान की कुल जनजाति जनसंख्या में 44.38% एवं राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 5.9% भील हैं। राजस्थान में भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर एवं उदयपुर जिलों में मिलती है। इसके अलावा यह जनजाति राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, जोधपुर जिलों में भी निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार यह देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में भी भीलों का सहकेंद्रण मध्य प्रदेश सर्वाधिक है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। अब है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यह भी जाने। भीलों के उद्भव से संबंधित मत कौन कौन से हैं देखते हैं। वाल्मीकि एवं कालिदास ने रामायण व रघुवंश में भीलों का उल्लेख किरात के रूप में किया है। मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज मानते हैं क्योंकि इनकी भाषा में मुंडारी शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। रिजले एवं क्रूक भीलों की उत्पत्ति द्रविड़ों से मानते हैं, जबकि थॉमसन के अनुसार वे गुजराती हैं। कर्नल जेम्स टोड ने वनवासी भीलों को वनपुत्र कहा, जबकि टॉलमी ने भीलों को फिलाइट यानी तीरंदाज कहा है। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रोने ने भीलों का मूल निवास मारवाड़ को बताया है। रॉबर्ट शेफर ने निषादों को भीलों का पूर्वज माना है। भील स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। शाब्दिक अर्थ से भील का अर्थ है तीर चलाने वाला व्यक्ति से लिया गया है। ये द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति बिल या विल अर्थात तीर से हुई है। नेक्स्ट, आर्थिक दृष्टि से ये लोग स्थायी रूप से कृषक, सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक जनजाति
एवं परंपरागत रूप से अच्छे तीरंदाज होते हैं। राजस्थान में आदिवासियों को प्रचलित तीर कमान, चंदूजी का गुड्ढा बांसवाड़ा एवं बोडीगामा डूंगरपुर में सर्वाधिक बनाए जाते हैं। यह एक प्रकार का जनजातीय हस्तशिल्प है। भील जनजाति में राजपूतों के रक्त मिश्रण की पूर्व संभावनाएं हैं। भील जाति के अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त होती है, जिन्हें अटक, ओदाख गोत्र या कुल कहते हैं। अटक भीलों का एक गोत्र है। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी तथा मैदानी भागों में रहने वाले भीलों को वागड़ी कहते हैं। मसार, कल्याणपुर के ओवरी गांव के भील मसार कहलाते हैं। वे अपने आप को धार के पंवार बताते हैं। पारड़ क्षेत्र के भील अपनी उत्पत्ति गुर्जरों से मानते हैं। पारगी, महुआड़ा, खेजड़ और सराड़ा क्षेत्र में भील पारगी कहलाते हैं। सिसोदिया, देपरा के भील अपने आप को सिसोदिया कहते हैं। ग्रासिया भील, जो ग्रासिया भीलों में विवाह कर उनमें शरीक हो गए, वे ग्रासिया भील कहलाए। आहारी, बिल्लक भील हाड़ा चौहान माने जाते हैं। बिल्लक भील हाड़ा चौहान माने जाते हैं। यह आहारी नाम से प्रसिद्ध है। कागदर के भील राठौड़ कहलाते हैं। 18 और 12 पाल के भील कटार चौहान कहे जाते हैं। अर्बुद पर्वत के पश्चिमोत्तर में रहने वाले सभी भील ग्रासिया कहे जाते हैं। जिस क्षेत्र में वे वास करते हैं वहाँ वह नायर कहलाता है। भील भूमिया यद्यपि अपने आप को राजपूत कहते हैं, परंतु राजपूतों में इनके विवाह संबंध, खान पान, हुक्का पानी आदि नहीं है। मेवाड़ के गुहिल वंश का भीलों से बड़ा घनिष्ठ संबंध था। भीलों द्वारा महाराणा प्रताप को दिया गया सहयोग आज भी स्मरणीय है। G.S. थॉमसन ने भीली व्याकरण प्रकाशित करवाया, जिसके अंतर्गत यह माना गया कि भीली भाषा के बहुत से शब्द गुजराती भाषा के हैं। भील के गांव प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं। इनके मुखिया को तदवी या वंशाओं कहा जाता है। भीलों के गांव पाल के मुखिया को गमेती, झाड़ फूंक करने वाले को भोपा तथा धार्मिक संस्कारों को संपन्न करने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। गमेती एक तरह के भीलों का राजा होता है। वस्त्रों के आधार पर इनकी दो वर्गों में बांटा जाता है। इन्हें पहला है लंगोटिया भील और दूसरा है पोदिता भील, पोदित भील। अब आगे बढ़ते हैं। लंगोटिया भील कमर में एक लंगोटी पहनते हैं, जिसे खोइतू कहते हैं। पोतीदा भील धोती, बंडी और पगड़ी द्वारा शरीर को ढकते हैं। ये लोग घर पर अपनी कमर पर अंगोछा लपेट लेते हैं, जो फालू कहलाता है। ढेपाड़ा, भीलों द्वारा पहने जाने वाले तंग धोती, कुर्ता, अंगरखी ढेपाड़ा कहलाता है। पोत्या, भीलों द्वारा अपने बालों को ढकने हेतु सिर पर पहने जाने वाला सफ़ेद रंग का साफा पोत्या कहलाता है। जाड़िया, भील पुरुषों द्वारा साफे के ऊपर बांधी जाने वाली रंगीन पट्टी पात्या कहलाती है, जाड़िया कहलाती है। इनकी स्त्रियां घाघरा पहनती हैं, जो छाती से घुटने तक लंबा होता है। इन्हें कछाबू कहते हैं। सिंदूरी, भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहते हैं। पीरिया, भील दुल्हन द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा पीरिया कहलाता है। भील स्त्री को गहने पहनने का बहुत शौक है। इन गहनों को पिजनिया व बड़ार कहते हैं। बहुधा यह गहने पीतल के या कांसा के या गिल्ट के बने होते हैं। नेक्स्ट है भील एवं ग्रासिया जनजातियों में गोदना प्रथा प्रचलित है। इसमें स्त्रियां ललाट एवं ठोडी पर विविध अलंकरण गुदवाती हैं। कुछ पुरुष भी गोदना गुदवाते हैं। यह प्रथा राजस्थान की पशुपालक रेबारी रायका जाति में भी प्रचलित है। भीलों के घर को कू कहा जाता है। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा है। पिता ही घर का मुखिया होता है। भील लोग अपने घर को टापरा कहते हैं।
टापरा के बाहर बरामदे को ये लोग ढालिया कहते हैं। भीलों के छोटे गांव को फला व बड़े गांव को पाल कहते हैं। पाल का मुखिया पालवी कहलाता है। सभी पालों या गांवों का मुखिया गमिती कहलाता है। गमिती सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा करता है। भीलों में विवाह के कई प्रकार जैसे मोरबंदिया विवाह है, अपहरण विवाह है, देवर विवाह है, विनिमय विवाह है, सेवा विवाह है, नात्रा विवाह व क्रय विक्रय विवाह आदि प्रचलित हैं। इसके अलावा घर जमाई प्रथा, बट्टा व बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। भीलों में कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दापा कहा जाता है, जो लड़की का बाप लेता है ना, लड़कों वालों से। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।